अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। दिल्ली के सीएम हाउस में 8 फ्लैट और 2 बंगले मिलाने का प्लान था और इस प्लान का खुलासा आपको बता दें कि ऑपरेशन शीश महल के पार्ट 4 में किया गया है, जो नवभारत टाइम्स की तरफ से लगातार आ रहा है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक कई सारे बड़े खुलासे हो रहे हैं। अपने आप को सीधा साधा सिंपल इंसान बताने वाले अरविंद केजरीवाल पर, जो कि पॉकेट में 5 से 10 रुपए का पेन लेके घूमते हैं और अब 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये खुलासे यहीं नहीं रुके हैं। इन खुलासों में लगातार आपको बता दें कि एक के बाद एक नई कड़ी जुड़ते जा रही है। अब ऐसे में हम आपको बताएंगे कि खुद पहले ये बयान देने वाले कि मैं तो, मेरा क्या है, मैं तो 4 कमरे में रह लूंगा, मुझे आलीशान बंगला नहीं चाहिए, मैं अपने लिए कभी बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, जैसे आया हूं वैसे ही रहूंगा, सिंपल सादा जीवन जीऊंगा। और वही मुख्यमंत्री के इंस्पिरेशन अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पीएम हाउस को लेकर इनके जो कार्यकर्ता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल का आप कह सकते हैं मन था कि वो सीएम हाउस को पीएम हाउस जैसा बनाए। और ये हम नहीं, ये हो रहे खुलासे बता रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 2 बंगले और 8 फ्लैट सीएम हाउस में मिलाने का उनका प्लान था, ताकि जो उनका ये एरिया है वो बढ़ा सके, जो दायरा है उसे वो बढ़ा सके और ज़्यादा बड़ा सीएम हाउस जो है वो बना सके। वो चाहते थे कि छोटे से काम नहीं चलेगा। जो तकरीबन 4 कुछ एकड़ में बना हुआ था, 4.5 एकड़ में जो था, वो उन्हें बढ़ाकर 7 साढ़े 7 का अराउंड जो है करना था। और इसमें तकरीबन एक बीजेपी नेता ने यह दावा भी किया कि इस पूरे प्लान में तकरीबन 250 से 300 करोड़ रुपए का खर्च आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो अब ऐसे में आपको बता दें कि 28 जुलाई 2021 को कैबिनेट में इसको लेकर फैसला लिया गया था। अगस्त 2021 को सभी रहने वालों को नोटिस दिया गया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस के बगल वाले 8 फ्लैट को मिलाकर सीएम कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे। मुख्यमंत्री आवास के बगल वाले 2 बंगलों को भी सीएम कॉम्प्लेक्स में मिलाने का प्लान था और ये पूरा प्लान 250 से 300 करोड़ का था। यही नहीं, बताया जा रहा है कि जो सरकारी अफसर इन बंगलों और फ्लैट में रहते थे, उन्हें मकान खाली करने का नोटिस जो है जारी कर दिया गया और ज्यादातर अफसरों ने मकान खाली भी कर दिए। जो बंगले खाली कराकर सीएम कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान है, वे बंगले दिल्ली के फ्लैग स्टाफ रोड पर बने हुए हैं। जो फ्लैट खाली कराकर सीएम कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान है, वो फ्लैट दिल्ली के राजपुर रोड पर बने हैं। बंगले और फ्लैट खाली कराने का जो नोटिस पीडब्ल्यूडी ने भेजा था, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी भी हम आपको देंगे। पहला फ्लैट जो खाली कराने का ऑर्डर जारी हुआ वो राजपुर रोड पर है। एड्रेस है 41/1, तो मतलब 45/1 राजपुर रोड। ये फ्लैट नोटिस के वक्त खाली ही था। दूसरा जो फ्लैट है जो खाली कराने का ऑर्डर जारी हुआ है, वो भी राजपुर रोड पर है। एड्रेस है 45/2 राजपुर रोड और ये फ्लैट KS शहरावत को अलॉट किया गया था। उनको CWC गेम्स विलेज में शिफ्ट कराने का ऑर्डर जारी कर दिया गया। तीसरा फ्लैट जो है उसे खाली कराने का ऑर्डर जारी हुआ, वो भी राजपुर रोड पर है। एड्रेस है 45/3 राजपुर रोड। ये फ्लैट IAS अफसर नेहा बंसल को अलर्ट था। नेहा बंसल को कोर्ट लेन में शिफ्ट करने को कहा गया। चौथा फ्लैट जो खाली कराने का ऑर्डर जारी हुआ, उसका एड्रेस है 45/4 राजपुर रोड। ये गुरदीप सिंह को अलर्ट था और अब उन्हें 17/6 राजपुर रोड में शिफ्ट होना हुआ है। पांचवा फ्लैट जो खाली कराने का ऑर्डर जारी हुआ, उसका एड्रेस है 45/5 राजपुर रोड और ये घर चारू अग्रवाल को अलर्ट था। उन्हें भी राजपुर रोड में 33/25 में शिफ्ट होने का फरमान जारी कर दिया गया। छठा फ्लैट जो खाली कराने का ऑर्डर जारी हुआ, उसका एड्रेस है 45/6 राजपुर रोड और ये फ्लैट विनोद कुमार को अलर्ट था, जिन्हें CWC गेम्स विलेज में शिफ्ट होने को कहा गया है। सातवां फ्लैट जो खाली कराने का ऑर्डर जारी हुआ, उसका एड्रेस है 45/7 राजपुर रोड और ये रमेश कुमार को अलर्ट था और उनको भी CWG गेम्स विलेज में शिफ्ट होने के लिए कह दिया गया।
2 बंगले भी सीएम हाउस में मिलाने का प्लान था। सीएम हाउस के ठीक बगल में राजपुर रोड पर बने ये फ्लैट्स है। 45/1 से लेकर 45/8 तक के नंबर वाले फ्लैट खाली कराने का नोटिस जारी हुआ। सिर्फ फ्लैट खाली कराने से ही सीएम कॉम्प्लेक्स की जरूरत पूरी नहीं हो जाती। हमारे सूत्र बता रहे हैं, यानी जो सूत्रों से टाइम्स नाउ के सूत्र जो बता रहे थे, जो रिपोर्ट सामने आई उसके हिसाब से 2 बंगले भी सीएम हाउस में मिलाने का प्लान है। बंगले खाली कराने वाले ऑर्डर की कॉपी के अनुसार 8B वाला बंगला खाली कराने का नोटिस जारी हुआ और नोटिस में कहा गया कि 8A वाला बंगला खाली कराकर वहां रहने वाले अफसर को पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब देखिए कि प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा बंगला भी चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा जो है वो आप कह सकते हैं कि बड़ी चीज़ें भी चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि मुझे बहुत बड़ा बंगला मिले, मैं जो आसपास के घर, जबकि ये जब आए थे तो ये हमेशा कहते हैं मैं 200 का शर्ट पहनता हूँ, 100 रुपये की मैं चप्पल डालता हूँ, 10 रुपये का मैं पेन लेके घूमता हूँ, कभी मैंने जूते नहीं डाले, मैं इसी तरीके से ठंड में एक मफलर लगा कर निकल जाता हूँ। तो ये जो है बाहर दुनिया को दिखाने के लिए एक सादगी का जो ये चोला पहन के रखते हैं और यहाँ पर इनके इंस्पिरेशन इतने ज़्यादा हाई है कि इतने बड़े बंगले से भी उनका मन आज के वक्त में नहीं भर रहा है और वो चाहते हैं कि अपने बंगले का और विस्तार करें, अपने बंगले को और बड़ा और भव्य बनाए और इतना बड़ा बना दे ताकि प्रधानमंत्री आवास के हिसाब से हो जाए। पैसे भी पानी की तरह बहाए। रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 8 लाख के पर्दे लगा दिए, 8 लाख से लोग जो है कई सारे पर्दे लगाए, 23 पर्दे लगाए, करोड़ों के पर्दे लगा दिए, 2.5 करोड़ का जो है लाइट का सिस्टम बना दिया, वियतनाम से मंगा कर 1.5 करोड़ के जो है मार्बल्स लगवा दिए, 25 लाख का गीजर लगवा दिया, 1 से 1.5 करोड़ रुपए का 1 करोड़ 42 लाख रुपए का LED TV लगवा दिया, 25 लाख के कमोड लगवा दिए। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं कि एक अपने आप को आम आदमी कहने वाला, छोड़िए आम आदमी की बात छोड़िए, खास आदमी भी इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। उनके आवास में, उनके बंगले में रहने वाले जिनके लोग हैं, 15 बाथरूम भी है इनके यहाँ पर, 8 कमरे भी हैं, वहाँ पर और सारी सुविधाएं भी है। अब इतनी सुविधा इतने कम लोगों के लिए, लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा है, इससे भी उनका जी नहीं भरा है और इसी वजह से उन्होंने अब आसपास के जो 8 फ्लैट है उन्हें भी खाली कराने का नोटिस फरमान जारी कर दिया। 2 बंगला है उसे भी वो खाली करवा रहे हैं ताकि इन सभी को अपने आवास में मिला ले और अपने आवास को और बड़ा और भव्य और शानदार और खूबसूरत बनाए और जनता की, टैक्स पेयर की, आपकी और हमारी जो है गाढ़ी कमाई का पैसा इस सौंदर्यकरण में, आपकी और हमारी गाढ़ी कमाई का जो पैसा है उनके सुख के लिए, उनकी आप कहते हैं याशी के लिए, उनकी आप कह सकते हैं कि बेटर लिविंग के लिए, आप कहिए बेटर लिविंग के लिए तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें बेटर लिविंग के लिए ज़रूरी होती है। यहाँ पर तो आप देखिए कि 22 LED TV लगाए गए हैं, एक आदमी आखिर कितनी TV देखेगा, लेकिन ये सारी सुविधा भी जनता के पैसे का इस्तेमाल करके ये लगा रहे हैं। बता दें इसमें प्रतिक्रिया भी है। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके इस पर लिखा है, उन्होंने ये कहा है कि केजरीवाल का ये जो राजमहल है इस पे बड़ा खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि अब सारे देश के सामने है कि 45 करोड़ का रेनोवेशन केवल केजरीवाल के भ्रष्टाचार का ट्रेलर है। इस बंगले के आसपास 20 और बंगले तोड़कर केजरीवाल का घर बनाने का प्लान किया जा रहा है और ये पूरा प्लान कम से कम 250 से 300 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। अब देखिए कि आंकड़े जो है काफी बड़े हैं। आंकड़े जो है बता रहे हैं कि ऑपरेशन ये जो शीश महल हुआ है इसके तहत अरविंद केजरीवाल के बंगले पर ये बैक टू बैक बड़े खुलासे जो है देखने के लिए मिले हैं। और अब आप देखिए किस तरीके से इस राजमहल को बनाने का प्लान तैयार किया है जिसकी लागत 250 से 300 करोड़ बताई जा रही है, जबकि वहां बना बनाया सीएम आवास उन्हें मिला था। रेनोवेट तो कराए ही, अब आसपास के बंगले भी खाली करवा रहे हैं ताकि सीएम आवास को और बड़ा और भव्य बना सके। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है उनके आवास को लेकर। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।